याद करो लास्ट टाइम तुम कब बिना फोन के आधे घंटे भी, बस आधा घंटा भी बैठे थे। याद करो। याद नहीं है ना? तो नाउ दैट्स ऑफिशियली क्लियर कि अब तुम्हें ब्रेन रॉट हो चुका है। अगर हिंदी में बोलूं, ब्रेन रॉट का मतलब है दिमाग का पूरी तरीके से सड़ जाना। तो देखो, अगर अब तुम्हें पता चल गया है कि अभी तुम्हें ब्रेन रॉट हो चुका है, तो अब क्या करें? तो देखो, इस वीडियो में क्या करना है मैं वो बोलने वाला हूं। इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट नंबर 1 है, ये सवाल आता है कि ब्रेन रॉट एक्चुअली में होता क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि ब्रेन रॉट होता है ब्रेन का सड़ जाना। ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ठीक है? ये एक रियल इफेक्ट है। साफ शब्दों में अगर कहूं तो ब्रेन रॉट इज इक्वल टू जो तुम्हारा जो ब्रेन का जो डीप थिंकिंग का जो लेवल होता है ना, सोचने की क्षमता, वो धीरे धीरे वो जो ब्रेन है वो भूल जाता है ब्रेन रॉट की वजह से। ये 3 चीजों से होती है। फर्स्ट चीज है तुम्हारा अटेंशन स्पैन डिक्रीज हो जाना। ये तो सबको पता होता है। सेकंड है तुम्हारे ब्रेन को ये लगना कि हर 2 से 3 सेकंड में उसे नई चीज, कोई नया अनुभव चाहिए होता है। तीसरी चीज होता है कि तुम कंज्यूम तो बहुत करते हो, ठीक है, कि थ्रू आउट द डे तुम अपने, मुझे पता है कि तुम अपने फोन के साथ ही हमेशा लगे रहते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम कुछ प्रोसेस नहीं कर पाते। जो भी तुम पूरे दिन में देखते हो वो कुछ प्रोसेस नहीं कर पाते। ये 3 चीजें ब्रेन रॉट कॉज करवाती है। इसीलिए ही जब तुम पढ़ने बैठते हो ना, और जब फोन का नोटिफिकेशन आ जाता है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते और किसी एक का वीडियो देखते हुए भी किसी और दूसरे वीडियो देखने का ख्याल आना, दैट इज अ साइन ऑफ ब्रेन रॉट। नाउ पार्ट 2 में हम ये डिस्कस करते हैं कि ये ब्रेन रॉट आया कहां से, मतलब होता कैसे ये ब्रेन रॉट। ठीक है, देखो सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो तुम्हारे ये सब फोन की वजह से हुआ है। बट अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूं तो ये हुआ है तुम्हारे मॉडर्न हैबिट्स से। हाँ, मॉडर्न हैबिट्स में अगर जेंजी में कहूं तो जो तुम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसे कि रील्स, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, मतलब जो भी है, जो भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तुम्हारे फोन में अवेलेबल है, उससे तुम्हें ब्रेन रॉट हो सकता है। हो सकता है नहीं, हो गया है। क्योंकि रील्स और शॉर्ट्स में होता क्या है कि 10 सेकंड में पंचलाइन आ जाता है, 15 सेकंड में तुम्हारे ब्रेन को डोपामिन शॉट मिल जाता है। इससे जो तुम्हारा जो ब्रेन होता है ना, एकदम नशा हो जाता है उसमें कि और दे मुझे डोपामिन, और दे। एंड यही ब्रेन रॉट का एक बहुत मेन कॉज है। दूसरी चीज है मल्टीटास्किंग करना। तुम्हें ये जो मल्टीटास्किंग वर्ड है, ये सुन के तो बड़ा अच्छा लगा कि वाह मल्टीटास्किंग। देखो, तुम्हें लगता होगा कि तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, जैसे कि स्टडी करते हुए म्यूजिक सुनना, फोन देख के तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो किसी का। लगता है ना यार कि तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बट दैट इज अ कंप्लीट बेवकूफी। ठीक है, क्योंकि तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ये जो ह्यूमंस हैं, ये कभी मल्टीटास्किंग करने के लिए बने ही नहीं है। हाँ, सही सुना तुमने। अगर तुम मल्टीटास्किंग करते हो तो ये तुम्हारे अटेंशन को डिस्ट्रॉय और ज्यादा कर रही है। एंड अगर तुम्हें ये बात पता है तो संभल जाओ, ठीक है? मल्टीटास्किंग करना बंद करो आज से। पार्ट 3 में अभी मैं कुछ बिलीव्स के बारे में बताने वाला हूं जो तुम सोचते हो, लेकिन ये तुम्हारे डैमेज को, जो ब्रेन रॉट का जो डैमेज है, वो और भी बढ़ा रहा है। बिलीफ नंबर 1 है ये सोचना कि तुम लेजी हो। देखो, ये जो लेजीनेस वाला जो बीमारी होता है ना, अगर जो एक बंदा अगर एक्चुअली में लेजी होता है ना, तो वो अपने बेड से उठता ही नहीं। वो जीरो एफर्ट लगाता है किसी भी काम पे। लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसे बंदे हो जो कि एफर्ट लगाता तो है, लेकिन जो तुमने एफर्ट लगाया है उस किसी पर्टिकुलर वर्क में, तुम उस चीज को अच्छे से सस्टेन नहीं कर पाते। मतलब उस चीज को तुम अच्छे से संभाल नहीं पाते। कुछ दिनों बाद तुम तोड़ देते हो उस चीज को। आई नो दैट यू डू दिस, तुम एफर्ट लगाते हो, देन इट्स अ क्लियर साइन दैट तुम लेजी नहीं हो। ठीक है, बात यह है कि तुम और तुम्हारा जो अटेंशन का जो स्पैन है ना, ये बहुत ज्यादा लो हो चुका है अभी। साफ शब्दों में कहूं तो तुम्हारा जो फोकस है वो अभी बहुत गिर चुका है। तो इस बिलीफ से निकलो कि तुम लेजी हो। नहीं, तुम लेजी नहीं हो भाई। बिलीफ नंबर 2 है कि ये सोचना कि आजकल की लाइफ तो ऐसी ही होती है। देखो, आजकल की लाइफ ऐसी ही नहीं होती भाई। लाइफ इज लाइफ। लाइफ कभी बदलती नहीं है, बदला गया है तुम्हारा जो दिमाग है। एंड अगर तुम ये किसी के मुंह से सुनते हो, देन इट इज द बिगेस्ट लाई। लाइफ को तुम ऐसे ही डिजाइन कर देते हो कि तुम्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है भाई। इस भ्रम से निकलो प्लीज। नाउ पार्ट 4, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लिसन दिस केयरफुली। अगर तुम्हें ब्रेन रॉट के सिस्टम को तोड़ना है तो तुम्हें कुछ हैबिट्स फॉलो करनी पड़ेगी तुम्हारे अपने डे टू डे लाइफ में। अगर इतना दम है तो इन सबको ऐड करके दिखाओ एंड 100 दिन में मुझे रिपोर्ट करो, ठीक है? नाउ नंबर 1 पॉइंट जो तुम्हें करना है, करना ही करना है अगर तुम्हें इस ब्रेन रॉट को हटाना है, तो वो ये है कि तुम अटेंशन ट्रेनिंग करो। हाँ, अटेंशन ट्रेनिंग। देखो, अटेंशन ट्रेनिंग ये होता है कि मान लो तुम्हें पूरे दिन में सिर्फ 25 मिनट ही क्यों ना हो, या फिर आधा घंटा, बिना फोन के कुछ भी चीज लिए बिना, ठीक है, बुक भी क्यों ना हो, उसको लिए बिना अपने एक रूम में जाके बैठ जाओ, खाली से कमरे में, एंड चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है?
शांति। एक टाइमर ऑन कर दो, ठीक है, अपने क्लॉक में या फिर मोबाइल में, लेकिन मोबाइल को तुम्हें दूर रखना है, ठीक है। बस इस चीज को करो, रोज करो, ठीक है, रोज, एवरी सिंगल डे। तुम्हें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। जिन्होंने किया नहीं है वो इस चीज को फालतू बोलेंगे, तो प्लीज करके आओ ये चीज, उसके बाद कुछ बोलना, ठीक है। नंबर 2 है बोर्डम को टॉलरेट करना। देखो, मुझे पता है कि जब तुम खाली बैठोगे तब तुम्हें बोर होने का बहुत मौका मिलेगा, ठीक है। तुम बहुत बोर होने वाले हो, मुझे पता है। तो तुम्हें क्या करना है, इस बोरिंग को ही तुम्हें अपना वेपन बनाना है। तुम्हें जानना होगा कि ये जो बोरिंग है ये तुम्हारे लिए कितना कितना जरूरी है। अगर कोई इंसान बोर नहीं होगा ना, ये सुन लो, अगर कोई इंसान बोर नहीं होगा ना, तो वो कभी लाइफ में नए नए आइडियाज के साथ निकल नहीं पाएगा। दैट इज द ट्रूथ। सो तुम्हें बोर होना है, भर भर के बोर हो, मैं तो ये कहता हूं, ठीक है। क्योंकि तभी यही एक मौका होता है तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करके, रिपेयर करके एक नए क्लैरिटी पाथ में लेके जाने के लिए। तीसरी एंड लास्ट चीज है जो कि तुम्हें करना ही करना है, वो है तुम्हारे डोपामीन को कंट्रोल करना, ठीक है। डोपामीन को कंट्रोल करना है तुम्हें। इससे मैं इसको बहुत बार बोल चुका हूं, डोपामीन को कंट्रोल करो, तो मैं फिर से बोल देता हूं। तुम्हें अपने डोपामीन को एक चीप डोपामीन से अच्छे डोपामीन में, एफर्ट डोपामीन में बदलना है, ठीक है, गुड डोपामीन। जैसे कि अगर तुम पढ़ाई करते हो एंड पढ़ाई करके अगर तुम एक चैप्टर सीखते हो, तो जो खुशी की फीलिंग होती है ना कि यार मैंने ये चैप्टर सीख लिया आज, तो वो जो फीलिंग होती है वो एक अच्छा डोपामीन छोड़ता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर तुम वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करने के बाद एक फील गुड हार्मोन निकलता है, वो होता है एक डोपामीन, अच्छा डोपामीन। ये सब चीजें अच्छे डोपामीन होते हैं, ठीक है। तो इन सब के पीछे भागो, थोड़ा एफर्ट लगाओ, ठीक है, तभी तुम्हारा ब्रेन रिवायर हो पाएगा अच्छे डोपामीन की तरफ भागने के लिए, रेदर देन दोस चीप वंस यू गेट फ्रॉम स्क्रोलिंग और शॉर्ट्स, ठीक है। सो इन सबको अवॉइड करना है तुम्हें, एंड दैट इज हाउ यू कंट्रोल योर डोपामीन। नाउ एंडिंग लाइन सुन लो, ठीक है। ये जो ब्रेन रोड जो वर्ड होता है ना, ये धीरे धीरे आता है हमारे दिमाग में, अपने जिंदगी में। तो तुम्हें अगर इसको निकालना है अपने लाइफ से, तो तुम्हें इसको धीरे धीरे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी जिंदगी में आया था, तो तुम्हें धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो तुम्हें इससे ये सीखना चाहिए कि ये कोई एक दिन का चीज नहीं होगा, तुम्हें थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो इतना दम है तो लगा के दिखाओ, एंड ये ब्रेन रोड है वो तुम्हारे दिमाग से खींच के निकाल दो इसको, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करना है। बस इतना याद रखो कि ये जो अटेंशन होता है ना, यही तुम्हारी रियल सुपर पावर होती है, इसको संभाल के रखना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया।